हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट किए थे पढ़ना, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैंने 2 क्लास लिया है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम लोग किस जगह पे रखते हैं, प्री हिस्टोरिकल या प्रोटो हिस्टोरिकल, प्रॉपर हिस्ट्री, वो मैंने बताया था। दूसरे क्लास में मैंने आपको सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है उसको बताया था। आज हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ जो सामान्य परिचय हड़प्पन सभ्यता का, उसको हम लोग देखेंगे, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो पहले आप बेसिक चीज़ जान लीजिए, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स आपसे एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, और बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता का ओरिजिन कैसे हुआ था। मैंने आपको जैसा कि बताया था स्टार्टिंग में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ जितना आयाम है, हर चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, टच करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछे आप कंफर्टेबल जोन में रहो वहाँ पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक सामान्य परिचय हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है ना। इसका सामान्य परिचय हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज तो आप ये समझिए कि जब हम लोग कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं वो तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जो हम कह रहे हैं वो है कहाँ, मतलब उसका ज्योग्राफिकल एरिया हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो भौगोलिक क्षेत्रफल उसका कहाँ पे। तो पहला चीज तो आप ये जानिएगा, जो हमारा आज का भारत जो आप देखते हैं, भारत है ना, इंडिया का मैप उस तरीके का नहीं था उस समय, क्योंकि इंडिया में आज का जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये सब इंडिया में ही आ जाता था। ठीक है, वो सब भारतवर्ष था। तो वैसे ही समझना, जो इंडिया है, इंडिया का जो ये नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है ना, इस जगह पर हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। पहले तो आपको ये फैक्ट याद रखना। तो ये सभ्यता का जो विकास हुआ, भारत का जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है, ये फर्स्ट अर्बेनाइजेशन है, उसका विकास भारत में कहाँ पे हुआ, तो उसका विकास हुआ था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। तो पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब हम लोग कह रहे हैं, ये भारत के किस क्षेत्र में बसा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में बसा हुआ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ। क्लियर है? अब ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में बसा हुआ जो है, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया इसका कितना है, ये आपको याद रखना। तो कुछ फैक्ट्स को आप क्या कीजिए, लिखते जाइए, जो आपसे एग्जाम में पूछता है। और यहाँ से वनडे एग्जाम जो होता है, वहाँ पे बहुत क्वेश्चन आता है कि फैक्ट इसके फैक्ट से जुड़ा हुआ। जैसे मैंने आपको बताया, इसका टोटल एरिया है ना, इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया। तो ये जो फैला हुआ है, ये 12,99,600 600 स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर में, हिंदी में वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स आप ध्यान रखिएगा 13 लाख। एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, लगभग कितना, 13 लाख। तो आप 13 लाख याद रखिएगा, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये सिविलाइजेशन है। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ था, बहुत बड़ा क्षेत्र में। यही वजह है ना कि इसका जो ओरिजिन का कारण या इसका जो पतन का कारण कोई एक कारण नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ, ये थोड़ा बहुत क्षेत्र में फैला हुआ है। तो आप समझना, इतना लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ सिविलाइजेशन था। तो एग्जैक्ट डेटा जब आपसे पूछेगा तो आप इसको याद रखिएगा, और अप्रोक्स पूछेगा तो आप 13 लाख ध्यान रखिएगा। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन कितना, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इसके अलावा नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, हिंदी में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ये कितने किलोमीटर में फैला हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण, ऐसे उत्तर से दक्षिण जो है ये 1100 किलोमीटर में फैला हुआ था। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट 1600 किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इसको आपको फैक्ट याद रखना। टोटल क्या मैंने बताया, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण हो गया आपका कितना, 1100 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम, ईस्ट से वेस्ट कितना हो गया, 1600 किलोमीटर। क्लियर है? इतना बड़ा क्षेत्र में क्या है, फैला हुआ। इसके अलावा अब इसमें आप ध्यान ये रखिएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसका जो आकार है ना, क्योंकि आपसे एग्जाम में जैसा आज भी भारत का पूछता है ना कि भारत का वर्तमान में कैसा आकार है, तो आज भारत का वर्तमान में आकार क्या बताते हैं आप,
क्वाड्रेंगुलर है ना, क्वाड्रेंगुलर शेप है भारत का। वैसे पूछेगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग का उनका शेप कैसा था, मतलब उसका आकार कैसा था। तो उसका आकार कैसा था आप ध्यान रखिएगा, तो उसका आकार था त्रिभुजाकार, मतलब ट्रायंगुलर शेप है ना। तो याद रखिएगा उसका आकार क्या था, त्रिभुजाकार, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा कुछ फैक्ट्स मैंने क्या क्या बताया हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। पहला चीज सामान्य परिचय में, एक तो पहले ये ध्यान रखिएगा, ये आज जो भारत है, भारत का कौन सा नॉर्थ वेस्ट रीजन में फैला हुआ है सिविलाइजेशन। तो भारत का जो पहला सिविलाइजेशन है ये उत्तर पश्चिमी सीमा उस क्षेत्र में फैला हुआ सिविलाइजेशन है। इसका कुल क्षेत्रफल मैंने बताया 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण ये 1100 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट ये कितना है 1600 किलोमीटर है। इसको आप याद रखिएगा। और इसका आकार जो है ये क्या है, त्रिभुजाकार। इसका आकार क्या है, ट्रायंगुलर। यहां तक क्लियर है। अब समझना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम लोग इसका जो क्षेत्रफल तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं ये उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कौन, इसका जो सबसे उत्तरी छोर है उसका नाम पूछेगा, सबसे दक्षिणी छोर इसका नाम पूछेगा, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। ये क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये है हड़प्पन सिविलाइजेशन, मान लीजिए, तो इसका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। जैसे आज हम कहते हैं ना कि भारत जो है वो पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के बाद उधर भारत नहीं है। वैसे पश्चिम में वो गुजरात तक फैला हुआ, गुजरात के बाद उधर भारत नहीं है ना। वैसे ही आप समझना उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस किस क्षेत्र में कहां तक फैला हुआ था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये नॉर्थ वेस्ट रीजन में था, तो इसका सबसे उत्तरी छोर कौन था, पश्चिमी छोर कौन था, मतलब लास्ट पॉइंट है ना, उत्तर पॉइंट मतलब नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ, जैसा आज आप सुने होंगे इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, ये सब नाम सुने होंगे है ना। वैसे ही उस जमाने में हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे उत्तरी छोर दक्षिणी छोर, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो मैं आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता जो था, अगर हम लोग इस तरह से लिखें, इसको आप नॉर्थ मान लीजिए, इसको साउथ, इसको ईस्ट, इसको वेस्ट। उत्तर में जो है वो है मांडा। मांडा एक जगह है जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। मांडा तक फैला हुआ था हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब मांडा जो शहर है इसके ऊपर हड़प्पन सिविलाइजेशन विस्तार नहीं था। मतलब हड़प्पन सभ्यता का विस्तार जो था उत्तर तक, वो मांडा तक था। ये सबसे लास्ट पॉइंट हो गया हड़प्पन सिविलाइजेशन का, नॉर्दर्न लास्ट पॉइंट। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा उत्तर में हड़प्पन सिविलाइजेशन कहां तक फैला हुआ था, तो आप बता देना मांडा। दक्षिण में दाइमाबाद, दक्षिण में कहा दाइमाबाद वर्तमान में कहा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये है दाइमाबाद। तो ऐसे याद रखना, 10 है दक्षिण, 10 है दाइमाबाद। तो मतलब आप समझना हड़प्पन सिविलाइजेशन जो उस समय का हम लोग आज से 5-6 साल पीछे का बात कर रहे हैं, वो कहां तक फैला हुआ है, नीचे में कहां तक है, महाराष्ट्र तक। इसका मतलब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन उस जमाने में इधर आपका आंध्र प्रदेश या फिर साउथ में तेलंगाना, ये जो आंध्र प्रदेश है, केरला है, तमिलनाडु है, ये सब क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था। लास्ट कहां तक छोड़ता, महाराष्ट्र तक। उत्तर में कहां तक, कश्मीर तक। क्लियर है। पूर्वी छोर अगर आप देखिएगा, मतलब ईस्टर्न पॉइंट जो है वो था एक जगह आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में वर्तमान में पड़ता है। इसका मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन यूपी तक फैला हुआ था। इसका मतलब ये जो बिहार वाला रीजन है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, उधर हड़प्पन सिविलाइजेशन का विस्तार नहीं था। क्लियर है। तो आप समझिए, इसलिए हम लोग शुरू में क्या लिखे, नॉर्थ वेस्ट है ना, उत्तर पश्चिम। तो आलमगीरपुर याद रखिएगा पूरब, और जो पश्चिमी छोर है इसका वो है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, और सुतका गेंडोर वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, बलूचिस्तान में। मैं लिख देता हूं कहां पे, बलूचिस्तान। अभी वर्तमान में बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है ना। वहाँ पे आप देख रहे हैं बलूच लोग, वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से क्या कर दो, अलग कर दो। हम लोग बिल्कुल, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसका। हम लोग क्या फ़ायदा, बलूचिस्तान अगर अलग हो जाएगा पाकिस्तान से, हम लोग क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं, बस मज़ा ले रहे हैं हम लोग, है ना। आज भारत का कोई क्षेत्र को कोई बोले कि हम अलग करेंगे, तो पाकिस्तान वाला मज़ा लेता है, हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वैसे हम लोग बोले हाँ अलग हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ देंगे तुम्हारा। तो खैर चलिए,
तो आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में। ऐसे आप दिमाग में रखिएगा, सबसे उत्तर मांडा, दक्षिण दाइमाबाद। आप ऐसे 4 बार 5 बार 10 बार बोलिएगा, मांडा दाइमाबाद, मांडा उत्तर, मांडा दक्षिण दाइमाबाद, उत्तर मांडा दक्षिण दाइमाबाद, ऐसे करके आप बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। पूरब, पूरब देखिए ऐसे याद रखिएगा, पूरब और पूर्व मिलता जुलता है ना, आलमगीरपुर है ना, और पश्चिम सुतका गेंडोर। तो उत्तर मांडा, दक्षिण दाइमाबाद, पूरब आलमगीरपुर और पश्चिम सुतका गेंडोर। बहुत लोग उच्चारण नहीं कर पाएंगे तो ये और आसान है। एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आया और क्या बोलते हैं 4 ऑप्शन आए आपके पास, और 4 ऑप्शन में जो आपका उच्चारण नहीं हो वही आपका आंसर है, सुतका गेंडोर है ना। तो ये तो ध्यान रखिएगा, सुतका गेंडोर, क्लियर है ना। तो ओके, अब देखिएगा तो अच्छा कौन कहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए, ये कश्मीर में है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, आलमगीरपुर यूपी में है और सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलू है ना, दुर्गु का होगा, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान है मतलब कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्लियर है। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक छोटा सा है ना इन्फॉर्मेशन, अभी और इन्फॉर्मेशन हम लोग देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, कुल क्षेत्रफल बताया, उत्तर से दक्षिण कितना 1100 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर है, आकार इसका त्रिभुजाकार है, उत्तर में मांडा तक फैला हुआ, दक्षिण में दाइमाबाद, आलमगीरपुर पूर्व में और पश्चिम में सुतका गेंडोर तक, यहाँ तक फैला हुआ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज समझना, इस हड़प्पन सिविलाइजेशन में उस जमाने में जब बहुत सारा कंकाल मिला है ना, कंकाल समझते हैं आप लोग है ना, बहुत सारा कंकाल मिला, मोहनजोदाड़ो से बहुत सारा कंकाल मिला खास करके। तो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन में जब कंकाल मिला और जब उसका हम लोग अध्ययन किए तो हम लोग को पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में 4 प्रजातियां पाई जाती थी। तो ये भी आपको याद रखना। तो हड़प्पन सभ्यता में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, वो चारों प्रजातियों का नाम ये आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं है ना। तो 4 प्रजातियां जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पाई जाती है उसका नाम क्या है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितना, कुल 4, टोटल कितना, 4 प्रजातियां यहां पे पाई जाती है। कौन कौन सा, पहला भूमध्य सागरीय प्रजातियां, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रजाति, तीसरा अल्पाइन प्रजाति और चौथा मंगोलॉइड। ठीक है, मंगोलॉइड। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, अल्पाइन और मंगोलाइड, ये 4 प्रजातियां हड़प्पन सिविलाइजेशन में पाई जाती है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो पाया गया प्रजाति है वो कौन सा है, भूमध्य सागरीय। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रजाति कौन सा पाया जाता है तो आप बता देना भूमध्य सागरीय प्रजाति। क्लियर है। आप फोटो में देखिए, अगर आप अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, जब स्थल पढ़ाऊंगा तो मोहनजोदाड़ो में मैं बताऊंगा आपको कि एक योगी का मूर्ति वहां पे मिला। तो योगी का जो चेहरा देखना वो मंगोलाइड है ना, उससे चेहरा से आपको पता चले वो मंगोलाइड प्रजाति का, एकदम आंख छोटा, जैसे चाइनीज लोग का आंख कैसे रहता है एकदम छोटा छोटा, उस टाइप का आंख उनका। तो उससे ये पता चला वो कहा मंगोलाइड। ऐसी हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितना 4 प्रजातियां पाई जाते थे। ये क्लियर है आपको है ना। अब हम लोग देखते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता का जो हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, पहले से इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और इसका कौन कौन सा नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम और कौन कौन से नाम हैं, या फिर इस सभ्यता के नाम हम लोग नाम पहले लिख लेते हैं। इस सभ्यता के, इसको मैं रफ कर दूं है ना, या यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, इस सभ्यता के नाम, तो बहुत प्रसिद्ध नाम है जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं। क्या नाम है इसका, हड़प्पा सभ्यता। तो इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं हम लोग है ना, क्या वजह है जो इस सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए, इतिहास में एक परंपरा है। परंपरा क्या है कि जब भी किसी भी क्षेत्र पर, जैसे मान लीजिए होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं तब आपको स्पष्ट हो। जैसे कोई सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें, हड़प्पा सभ्यता फला फूला है ना, एकदम आगे बढ़ा, विकसित हुआ।
लेकिन धीरे धीरे इसका डिक्लाइन होने लगा, इसका ये पतन हो गया। तो पतन क्यों हुआ वो आगे हम लोग बात करेंगे। तो डिक्लाइन इसका हो गया। जब डिक्लाइन हो जाता सभ्यता तो धीरे धीरे हजार साल होते होते हजारों साल में ये धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी का परत है ना, मतलब मिट्टी का परत यहाँ पे बैठ जाता है, मतलब धीरे धीरे वो मिट्टी से ढका जाता है। क्लियर। और उसी तरह जब 5 या 10 हजार साल बाद कोई आएंगे, कुछ वहाँ पे खुदाई होगा, तब पता चलेगा कि अंदर कोई सभ्यता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि दिल्ली सभ्यता है ना, या कोई भी सभ्यता, चंडीगढ़ सभ्यता है। अब मान लीजिए कोई सभ्यता का पतन हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि पतन हो जाए, है ना, ऐसा होगा नहीं, बस एक ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। मान लीजिए दिल्ली सभ्यता का पतन हो जाए। अब दिल्ली सभ्यता का पतन हो गया, और जब जैसे आप देखिए कोरोना जो आया ये तो हम लोग संभल गए, लेकिन कोरोना के टाइम में आप क्या देखे कि पलायन करना दिल्ली से लोग क्या किए थे, बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली से पलायन करना शुरू कर दिए थे। और दिल्ली का इकोनॉमी चलता ही बाहरी से, बाहरी मतलब दूसरे राज्य के लोग, जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, इन्हीं लोग से क्या होता, पूरा दिल्ली चलता। पूरा दिल्ली का लगभग 80-90% इकोनॉमी उन्हीं लोग पे टिका हुआ। अगर वही लोग वहां से निकल जाएंगे तो दिल्ली तो फिर बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप समझना यहाँ पे, इसलिए दिल्ली में अगर मान लेते पतन हो जाता, तो मान लीजिए दिल्ली का पतन हो गया, 1000 साल होते होते पूरा दिल्ली मिट्टी से ढक गया। अब कभी कोई मंगल ग्रह से कोई इतिहासकार आए, खुदाई उदाई वहाँ हुआ, तो पता चला खुदाई से, जैसे खुदाई की, अंदर से लाल किला निकला, अंदर से पार्लियामेंट हाउस निकला। तब लोग को पता चले अच्छा यहाँ पे लगता कोई सभ्यता है ना, ये लगता है पहले यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन था। तब ऐसे करके लोग क्या करते, पता करते। वैसे ही जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो ये 1000 साल होते होते धीरे धीरे मिट्टी से क्या हो गया, ढक गया। और मिट्टी से जब ये ढका तो अंग्रेज जब यहाँ पे आया तो अंग्रेज यहाँ पे है ना इसके बारे में पता करने लगा। और जब पता चला, मैं आपको बताऊँ कहानी क्या था, है ना, 1921 में, है ना, 1920, दरअसल इसका पता मेनली जो पहले चला था वो ईटा से पता चला था। कुछ लोगों को ईटा मिला, और जब ईटा मिला तो वो ईटा उस जमाने का था, तो देख के लग नहीं रहा था कि आज का ईटा है ना। तब इस पर काम होना शुरू हुआ, मतलब लोग जानना चाहिए कि आखिर क्या है इस मिट्टी के अंदर, है क्या इस जगह पे कोई सभ्यता बसा हुआ था। तो मैं अभी आपको नाम बताऊंगा कौन पहली बार है ना ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता लगाए थे। ये नाम आपसे पूछता है एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर। पहले ये चीज़ समझिए। वैसे ही हुआ क्या, हड़प्पा जो है, हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान का हड़प्पा में वहाँ पे ट्रेन वेन का पटरी उटरी बिछाया जा रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ, बहुत सारा ईंटा मिला, और सब बहुत सारा ईंट जब मिला तो लोगों को शक हुआ कि ये ईंट तो नॉर्मल है नहीं। अच्छा, कुछ लोग तो लेके घर और बनाने लगे। हमारी आदत तो, हम लोग इंडियन है, जो कुछ मिला सोचे अपना यूज़ कर ले। अब वो ईंट को क्या करने लगे, लोग अपने जाने लगे। अब वही ईंट किसी हिस्टोरियन के, है ना, आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ में आया, तो उनको शक हुआ कि ये आज का ईंट नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र में क्या होने लगा, खुदाई होने लगा। अच्छा, इसका जो इतिहासकार लोग बड़ा मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं कि खुदाई कोई भी कर देगा, ट्रेंड लेबर होते हैं। अब पता चले बिहार यूपी से यहाँ से लेबर को ले जाए, वो ऐसे इतना जोर से खुदाई मारेगा, अंदर सब सारा चीज़ टूट जाएगा। बहुत प्यार से अच्छे से खुदाई किया जाता है, तब धीरे धीरे, है ना, बहुत एक चीज़, कुछ भी अगर वस्तु मिलता है तब उसका रिसर्च होता है, आखिर क्यों रहा होगा, कैसे रहा होगा, बहुत चीज़ है। मैं अभी आपको जब ओरिजिन बताऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनुमान लगाया जाता है, और वो उस सभ्यता का जिसका लिपि को हम लोग पढ़े नहीं अभी तक। तो आप समझना, लिपि को नहीं पढ़ने के बावजूद हम लोग इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लिए, ये सैल्यूट है हिस्टोरियन को, बिल्कुल, है ना, इतिहासकार को क्या सैल्यूट है। तो खैर समझिएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन वही चीज़ हुआ। तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा एक शहर है, एक छोटा शहर, कहाँ, पाकिस्तान। तो वहाँ का खुदाई होने लगा, और 1921 में वहाँ पे पहली बार खुदाई हुआ। तब हम लोग को पता चला यहाँ पे कोई सभ्यता था। उसके बाद आगे चलकर मोहनजोदाड़ो में खुदाई हुआ, है ना, फिर आगे चलकर लोथल, कालीबंगा, रंगपुर, इस तरह का बहुत सारा जगह पे खुदाई होना शुरू हुआ। तो जब खुदाई होना शुरू हुआ, चूंकि पहली बार खुदाई कहाँ पे हुआ था, हड़प्पा में हुआ था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्योंकि इतिहास में एक परंपरा है, और परंपरा ये है कि जिस भी स्थल पर पहली बार खुदाई होता है, उस स्थल के नाम से पूरे सिविलाइजेशन का नाम रख दिया जाता है, पूरे सिविलाइजेशन का। क्लियर। अब मान लीजिए आप कोई बहुत बड़ा शहर में रह रहे, अब उस शहर का कोई एक मोहल्ला में मान लीजिए खुदाई हुआ, तो वहां पे हम लोग को पता चला कि यहाँ पे कोई सभ्यता बसा हुआ था। चूंकि वो मोहल्ला में खुदाई हुआ, तो उस मोहल्ला के नाम पर हम लोग पूरे सिविलाइजेशन का नाम रख देंगे। वैसे ही हड़प्पन, ये नहीं कि हड़प्पा 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ, नहीं, ये पूरा सभ्यता 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हड़प्पा तो उसमें एक छोटा सा शहर है,
वैसे ही समझना, चूंकि हड़प्पा जो है वहां पे पहली बार खुदाई हुआ था 1921 में, इसलिए इस हड़प्पा के नाम पर इस पूरे सिविलाइजेशन का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो आपसे जब एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहते हैं, तो आप बता देना क्योंकि हड़प्पा में ही पहली बार खुदाई हुआ था, इस सिविलाइजेशन के बारे में आर्कियोलॉजिकल मतलब जानकारी हम लोग को मिलना शुरू हुआ था। क्लियर है? तो आप ये ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता इसलिए इसको कहते हैं। क्लियर है? हड़प्पा आज का नाम है कि उस जमाने का नाम है? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। हड़प्पा आज का नाम है कि उस जमाने का नाम है? हड़प्पा आज का नाम है, उस जमाने का नाम थोड़ी है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, उस जमाने में क्यों उस जमाने का नाम मैंने बोला, अरे उस जमाने का लिपि थोड़ी पढ़ा गया, अब उसको हड़प्पा बोलते थे कि फड़क्का बोलते थे, हमें क्या पता। हम आज इस जगह को क्या बोलते हैं, हड़प्पा बोलते। तो ये आज का नाम है, उसका स्क्रिप्ट तो पढ़ा नहीं गया ना हड़प्पा सभ्यता का, जो हम लोग बताएंगे इनका देश का क्या नाम होता था। क्लियर है ना? लेकिन उस जमाने का भी कुछ नाम मिला, मैं आपको आगे बताता हूं। तो हड़प्पा सभ्यता जो प्रसिद्ध नाम है, एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा स्टार्टिंग पीरियड में जो खुदाई किया गया तो अधिकांश जो शहर हम लोग को मिला उस जमाने का, इस सिविलाइजेशन का, वो सिंधु नदी के किनारे मिला, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता हम लोग बोलते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़े तो और भी नदियां मिलने लगी। तो कुछ लोग का मानना है, जैसे आपका घग्गर नदी, ये सब नदी, बहुत सारा नदी मिलने लगा। तो कुछ लोग माने कि ये सरस्वती नदी के किनारे में, है ना। सरस्वती नदी तो खैर अभी काल्पनिक उसको माना जा रहा है, अभी इसका वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं मिल पाया है ना। बोला जाता है कि वो विलुप्त हो गई है। तो कुछ लोग का मानना है कि नहीं, सरस्वती नदी के किनारे भी ये सभ्यता बसा हुआ था, इसलिए कुछ लोग इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका एक नाम ये भी है, ध्यान रखिएगा, वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्लियर? एक तो ये नाम। इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन, हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। कांस्य मतलब कांसा समझते हैं, ब्रॉन्ज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज। इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? एक बात आप याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग लोहा को गलाना नहीं जानते थे, लोहा से वो लोग परिचित नहीं थे। परिचित अगर होंगे भी, लेकिन वो लोग गलाना नहीं जानते थे, मतलब लोहा का जो टूल्स है वो बनाना उनको नहीं आता था। तो लोहा उस समय वो लोग यूज नहीं करते थे, लोहा बहुत बाद में यूज होना शुरू हुआ हमारे यहाँ। तो ये लोग कांसा का प्रयोग करते थे। और कांसा कैसे बनता था? तांबा और टीन को मिलाकर, आपको पता, कॉपर और टीन को मिलाकर, है ना। तो पहले ये लोग तांबा का प्रयोग करते थे, और तांबा का प्रयोग करके फिर टीन का, तो तांबा और टीन को मिलाकर इन लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, मतलब कांसा बनाए। ये लोग कांसा बनाए, इसलिए इन लोगों को क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अच्छा, कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में ज्यादा तांबा का यूज होता था कि ज्यादा कांसा का यूज होता था? कॉपर का यूज ज्यादा होता था कि ब्रॉन्ज का यूज ज्यादा होता था? किसका होता था? कॉपर का होता था, तांबा का। चूंकि कांसा ये लोग बनाना सीख गए थे, लेकिन ये लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति से बिलोंग करते थे, और तांबा का यूज ये लोग बहुत विशाल मात्रा में करते थे। तो चूंकि जब तकनीक डेवलप हुआ तो ये लोग कांसा भी बनाने लगे, और कुछ मात्रा में ही कांसा है, ऐसा नहीं कि तांबा के बराबर। तांबा ज्यादा यूज करते थे, कांसा, है ना। चूंकि कांसा ये लोग बनाने लगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। इसलिए कभी भी एग्जाम में आए, क्या ये लोग लोहा का प्रयोग करते थे? तो बिल्कुल नहीं। कितना भी प्यार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आप बोले नहीं इतना प्यार से पूछ रहा तो शायद होता होगा, कभी लोहा का यूज कर दिए होंगे। बिल्कुल नहीं, आप बता दे रहे नहीं, लोहा का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। अगर लोहा का प्रयोग करते तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, आयरन एज सिविलाइजेशन, लौह युगीन सभ्यता। तब हम लोग क्या कहते हैं, लौह युगीन सभ्यता, आयरन एज सिविलाइजेशन। लेकिन हम लोग आयरन एज सिविलाइजेशन नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये क्लियर है आपको? इसके अलावा इसका एक और नाम मिलता है, ये है मेलुहा, मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता। अब समझना,
इसको मेलुहा सभ्यता क्यों कहते हैं? मेलुहा, तो अब आपको मैं बताऊं, ये जो मेलुहा है ये उस जमाने का नाम था, ये आज का नाम नहीं, ये उस जमाने का नाम था। ये हम लोग कहां से पता चला? तो आपको मैं बताऊं, आपको मैंने बताया था कि इसके समकालीन स्टार्टिंग क्लास याद कीजिए, जिन्होंने नहीं किया वो क्लास को कर लीजिएगा, तभी आप उसको एक तरह से लिंक कर पाइएगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि इसके जो समकालीन सभ्यता था, जिसे मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, और मैंने आपको बताया कि मेसोपोटामिया का और मिस्र का, इजिप्ट का जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसी मेसोपोटामिया सभ्यता के लिपि में, उसी के अभिलेख में हम लोग को मेलुहा नाम मिल रहा है। और मेलुहा के बारे में बोला जाता है कि हम लोग मेलुहा से व्यापार करते थे। तो संभवतः ये मेलुहा किसको बोल रहा है? जिसको हम लोग हड़प्पा बोल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता बोल रहे हैं, इसी सभ्यता का नाम शायद मेलुहा होगा, या किसी छोटा सा क्षेत्र का नाम होगा, या पूरे सिविलाइजेशन का नाम होगा, ये तो हम लोग को नहीं पता। लेकिन ये स्पष्ट हो चुका है कि मेलुहा यही भारत के क्षेत्र को ही बोला जा रहा है, तो ये उस जमाने का नाम है। तो अगर आपसे पूछेगा मेलुहा नाम कहां से मिलता है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मेसोपोटामिया लिपि में हम लोग को मिलता है, मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेख में हम लोग को मेलुहा नाम मिलता है, जिससे हम लोग इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? मेलुहा सभ्यता। तो इतना ये सब नाम से ये सभ्यता क्या है? प्रसिद्ध है। तो ये सब बहुत फेमस नाम है, ये आपको याद रखना। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, इस हड़प्पा सभ्यता को पहली बार, इस हड़प्पा सभ्यता का खोज पहली बार किसने किया था? ये बहुत पूछता है ना, या पूछता था। यहां बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग के दिमाग में दयाराम साहनी आएगा, जॉन मार्शल नाम आएगा, क्या नाम, कौन इसका खोज किए थे हड़प्पा सभ्यता का? उस अंग्रेज का नाम क्या था? चलिए मैंने हिंट दे दिया, अंग्रेज का नाम था, इसका मतलब दयाराम साहनी तो नहीं होगा, है ना। उस अंग्रेज का क्या नाम था? तो कभी कभी एग्जाम में पूछे कि डिस्कवर किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, तो उसका नाम था चार्ल्स मेसन। याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन। और चार्ल्स मेसन जो था, इसने 1826 में, है ना, इसने 1826 में इसको कुछ ईंटा मिला था, है ना, कुछ ईंट मिला था उस समय। अच्छा, 1826 का मैं बात कर रहा हूं। उस समय चूंकि मैंने आपको बताया कि हड़प्पा का पहली बार खुदाई 1921 में हुआ, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। हड़प्पा का खुदाई सबसे पहली बार 1921 में हुआ था। उस समय इसका मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग काम कर रहे थे। लेकिन चार्ल्स मेसन साहब को पहली बार 1826 में कुछ ईंटा मिला था। तो इनको महसूस हुआ कि ये ईंटा अभी का नहीं है, इसलिए 1842 में, 1842 में इन्होंने अपने पुस्तक में सिंधु सभ्यता की चर्चा की है। इनका मानना था कि इस जगह पे कोई सभ्यता बसा हुआ है। तो इन्हीं के एक तरह से आप बोल सकते हैं ये बेस को तैयार किया, और आगे चलकर 1921 में हड़प्पा सभ्यता का, है ना, ये सबका खुदाई उदाई हुआ, इससे ये पता। तो आप ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता का पहली बार, सिंधु घाटी सभ्यता का पहली बार पता किसने किया था? तो आप याद रखिएगा, चार्ल्स मेसन। ये नाम आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछेगा, है ना। तो ये क्लियर है ना, इसके बारे में जानकारी। तो ये कुछ सामान्य परिचय था हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ। तो ये जितना मैंने फैक्ट्स आपको बताया, सारा फैक्ट्स आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये सभ्यता का ओरिजिन हुआ कैसे ये सभ्यता का उदय हुआ और इतना विशाल सभ्यता बन गया, है ना। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका, है ना, समय काल क्या होगा, सारी चीज पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।